सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अध्यापन का समझ में आवे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँ। हिंदी के अंदर आज का हमारा प्रकरण है कोर्स बी क्लास 9 और संचन जो आपकी बुक लगती है उसका पार्ट नंबर कितना है 4। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। लिखने वाला कौन है? धर्मवीर भारती। लिखने वाला कौन है? धर्मवीर भारती। विद्यार्थियों, इससे संबंधित 2 वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो दोनों वीडियो देखी होगी और आपको पाठ समझ में आया होगा। आज मैं की तीसरी वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि नाम से पता है विद्यार्थियों, ये क्या है? ये मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। तो किस पे राइट पार्ट है? पुस्तकालय पर राइट पार्ट है। पुस्तकालय पर आधारित पाठ है। क्या है भाई? पुस्तकालय पर आधारित क्या है भाई? पाठ है। और पुस्तकालय भी किसका है? लेखक का। पुस्तकालय भी लेखक। और लेखक कौन है आपके सामने? धर्मवीर भारती। लेखक कौन है? लेखक कौन है? धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का है। अब क्या है, लेखक बुजुर्ग हो गया है, उसे कई चीजें समझ में नहीं आ रही। बुजुर्ग हो गया है तो तबियत खराब है, उसे पुणे घर न आया जाए। विद्यार्थियों, नाटक पढ़ा दिया था, घर में वो अपनी किताबों को देख रहा है। उसी पुस्तकालय में जाने की इच्छा व्यक्त करता है जहां उसने अपने जीवन को बिताया था। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती है। तो देखिए, पार्ट नंबर 4, मेरा छोटा पुस्तकालय धर्मवीर भारती। मैंने बताया था आपके सामने, तो घर ले आते हैं। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, ये कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। कौन कह रहा है? धर्मवीर भारती कह रहे हैं कैसे जमा हुई और ये इनको इकट्ठा करने की शुरुआत कैसे हुई, ये कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जगा। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन। कौन सा भाई? आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन। कौन सा समाज था भाई? आर्य समाज। आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था भाई? आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन। कौन सा आंदोलन का? आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन चल रहा था। ये देखकर बताया कि मैंने इतनी किताबें कैसे इकट्ठी की, कैसे मुझे शौक लगा, कैसे मैंने इन किताबों के बारे में अध्ययन गहन किया, कैसे जो है मुझे किताबें अच्छी लगी, इसके बारे में जो कहानी है वो आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि मुझे शौक कैसे लगा, तो शौक के बारे में, किताबों को इकट्ठा करने के बारे में, किताबों को पढ़ने के बारे में वो बता रहा है। तो ये चीजें कहाँ से शुरू हुई, ये चीजें जो है वो लेखक कह रहा है कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, ये कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। वो क्या कह रहा है, ये कथा मैं क्या कहूंगा? बाद में सुनाऊंगा कि कैसे इस प्रकार से संकलन हुआ। ये कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि मैं किताबें पढ़ रहा हूं, उनको समझने का, उनको पढ़ने का मेरे अंदर जिज्ञासा कहां से उत्पन्न हुई। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माता ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब मैंने बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक का मतलब रुपए पैसे संबंधित कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आय मित्र, साप्ताहिक, वेदोवम, सरस्वती, गहनी, किताबों के नाम है विद्यार्थियों जो पढ़ाई करते थे। पत्र पत्रिकाओं के नाम है। कौन कौन से? आय मित्र है, साप्ताहिक, आय मित्र का साप्ताहिक है, वेदोवम है, सरस्वती है, गृहिणी है और 2 बाण पत्रिकाएं खास मेरे नहीं आती थी, बाण सखा और चमचम। कौन कौन सी आती है? लेखक के लिए 2 खास पत्रिका आती थी लेखक के लिए।
और लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। दो आती थी, कौन कौन सी आती थी? एक तो आती थी आपके सामने लेखक के दो विशेष पत्रिका आती थी, बाण सखा। एक तो बाण सखा आती थी और दूसरी कौन सी आती थी? दूसरी आती थी चमचम। एक तो बाण सखा आती थी, दूसरी कौन सी आती थी? चमचम। तो लेखक के अंदर जो है, लेखक के पास दो विशेष या लेखक के लिए दो विशेष रूप से ये क्या है? बाण पत्रिकाएं आती थी। ये क्या है? बाण पत्रिकाएं। एक तो बाण सखा और दूसरी का नाम क्या है? दूसरी का नाम है चमचम। तो मेन ये जो है वो दो बाण पत्रिकाएं खास मेन ही आती है। दो बाण पत्रिकाएं खास क्या है? मेन ये मंगाई जाती थी। एक तो बाण सखा और दूसरी पत्रिका का नाम क्या है? चमचम। एक तो क्या है? बाण सखा और दूसरा क्या नाम है? चमचम। उनमें होती थी पहियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां, रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई, पढ़ने का शौक पैदा हो गया, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाने के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती आय मित्र पढ़ने की कोशिश करता रहता। घर में किताबें भी थी, उपनिषद, उनके हिंदी अनुवाद, सत्या प्रकाश, सत्या प्रत्याश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी से समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय किताब थी स्वामी दयानंद की जीवनी, एक जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। को छोटे बच्चों को अगर किताबों में क्या हो? चित्र हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। कौन बता रहे हैं? लेखक धर्मवीर भारती। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांच घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देख मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीखों जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और प्रत्येक जगह की तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी और मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां है। रूढ़ी का मतलब होता है एक तरह से समाज में व्याप्त कोई ना कोई धारणा, विचार, रूढ़ियां है, उनका खंडन करना, अंत में अपने से हाय को क्षमा कर उसे सहारा देना, ये सब मेरे बानपन को बहुत रोमांचित करता। जब इस सब से थक जाता तब फिर बाण सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाओं को दोबारा पढ़ना प्रारंभ कर देता। कौन कौन सी कथाएं थी? एक तो आपके सामने कौन सी थी? बाण सखा और दूसरी कौन सी थी? चमचम। एक कहानी कौन सी थी? एक कहानी थी बाण सखा और दूसरी कौन सी थी? चमचम। एक थी बाण सखा और दूसरी कौन सी थी? चमचम। उन्हें दोबारा पढ़ने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता। माँ सुकूनी पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहता कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर ही मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे ना समझ की उम्र में मैं गलत संगतियां पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई कर घर कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उगनी पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। नोखनाट की एक दुकान, ताजा अनार की शरबत, मिट्टी के कुन्ने पिनाया और सिर पर हाथ रखकर बोले वादा करो कि पाठ्यक्रम किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे और माता की चिंता को मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तो परिश्रम कि तीसरे चौथे में अच्छे नंबर आए। मतलब तीसरी क्लास के अंदर और चौथी क्लास के अंदर, क्लास कक्षा के अंदर में अच्छे नंबर आए। पांचवे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू बहकर गले लगा लिया। पिता की मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं क्योंकि अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर थे। अतः सुकून से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोजों में बागों कुंजों में भटकते हैं और इसी बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी आग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा मान नाद कर आते हैं, कहाँ से नाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ हेन होती है, कहाँ साक होती है।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि बचपन से ही क्या है, लेखक कौन है, लेखक है धर्मवीर भारती। उसे क्या था, पढ़ने का शौक पैदा हो गया था। और पढ़ने का शौक कैसे हो गया था, ये जो बचपन की जो किताबें थी, कौन कौन सी, बांध सखाओ चमचम। कौन सी किताबें थी, बांध सखाओ चमचम था। माता को चिंता थी कि बच्चा कहीं फैल ना हो जाए, क्योंकि वो कोर्स की किताबें नहीं पढ़ रहा है। लेकिन पिता कहते हैं कि ये कोर्स की किताबें इतनी अच्छी पढ़ेगा। छोटी क्लास में जब वो था, फर्स्ट क्लास या अपने यूकेजी एनकेजी या जो अभी थी, उसमें मास्टर घर पढ़ाने के लिए आते थे। लेकिन जब जैसे से बड़ा हुआ, 2 साल के बाद जब पिता ने सुकून छोड़ा, तो ये विश्वास के साथ छोड़ा कि तुम गलत संगति में नहीं पढ़ोगे और इसके साथ ही तुम कोर्स की किताबें पढ़ोगे, अच्छे नंबर से पास होगे। पिता का आशीर्वाद था, माँ की चिंता थी। लेखक दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में पास होता गया। छठी क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास आया तो माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें पढ़ने की क्या हो गई थी, इच्छा जागृत हो गई थी। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गया होगा। इससे आगे किस प्रकार से वो किताबें इकट्ठे करते हैं, कैसे किताबों का एक निजी पुस्तकालय बनाते हैं, निजी का मतलब है खुद का, समय का पुस्तकालय बनाते हैं, वो इससे अगले वीडियो में बताऊंगा। विद्यार्थियों को अब तक ये पाठ यहाँ तक समझ में आया हो और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से आपको पाठ समझ में आ रहा हो, तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती है। तो खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। बार बार वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।